ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ राधा कांत तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। दो बातें इस श्लोक में बता रहे हैं। पहली बात, जीवन में अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल मतलब शुद्ध भक्त किसे कहते हैं, कल हमने बताया था, जिसका लक्ष्य कृष्ण हो और जो कृष्ण की भक्ति करता है भक्ति पाने के लिए ही, और कुछ नहीं चाहता, वो शुद्ध भक्त है। ऐसे शुद्ध भक्तों की चरणों की धूल लेनी चाहिए, मतलब ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। चरणों की धूल को भी लेने की जब ऐसी श्रद्धा हो जाए, उस व्यक्ति विशेष में कैसी श्रद्धा होगी। ऐसा नहीं कि केवल चरणों की धूल लें और आज्ञा पालन ना करें। आज्ञा पालन करना ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है, और उससे भी आगे बढ़कर है उनके चरणों की धूल ग्रहण करें। जब तक हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक चरणों की धूल हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाएगी। ये कहने का अर्थ है कि हमें उनका संग करना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हरि चर्चा करनी चाहिए। तब चरणों की धूल और चरणामृत और उच्चिष्ट, ये तीन कार्य होते हैं जिससे भक्ति शीघ्र आ जाती है। हर क्षेत्र में आदमी शॉर्टकट चाहता है, भक्ति में भी कोई शॉर्टकट है क्या? बोले हाँ है। भक्तों के चरणों की धूल, भक्तों के चरणों का धोवन से चरणामृत कहते हैं, और भक्तों का उच्चिष्ट, ये अगर श्रद्धा के साथ ग्रहण किया जाए तो छोटे से बच्चे को परिवर्तित कर सकते। नारद जी को, जो कि दासी पुत्र थे, बहुत छोटी अवस्था थी, 5 साल की, 5 साल की अवस्था में ही
मात्र 4 महीने के अंदर उनका जीवन बदल गया। 4 महीने के अंदर उनका इतना जीवन बदल गया कि उनकी माँ मर गई, लेकिन उनको दुख होने के बजाय उनको प्रसन्नता हुई। तो मेरी आसक्ति छूट गई, मेरा बंधन कट गया, अब मैं निकल करके आनंद से भगवान का भक्ति करूंगा। क्योंकि कई बार संसार में माता पिता लोग भक्त होते हैं, लेकिन भक्त होने पर भी आसक्ति का बंधन बना रहता है। ये सिद्धांतों को, शास्त्र के इन सिद्धांतों को नहीं स्वीकार कर पाते, करते हैं ऊपर ऊपर से करते हैं। आंतरिक वृत्ति से ऐसी निष्ठा हो जाए कि केवल भक्ति बस, केवल भक्ति सब शक्तियों को अर्जित करने वाली। केवल भक्ति से ऐसा कोई काम नहीं है जो कि रुक जाए, कोई काम नहीं, केवल भक्ति। कई बार संसार के माता पिता अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, जैसी उनकी बुद्धि है उसके अनुसार वो बेचारे बनाना चाहते हैं। प्रभुपा जी की माँ थी, वो भी लंदन में भेज करके प्रभुपा जी को बैरिस्टर बनाना चाहती थी। प्रभुपा जी के पिताजी लेकिन बड़े विश्वास धारण करके रहने वाले व्यक्ति थे। उनको विश्वास था बस भक्त बने, बस और कुछ नहीं, राधा रानी का दास बने। सब माता पिता ऐसे नहीं हो पाते। देखो प्रभुपाद जैसे संत जिस घर में पैदा हुए हैं, उनके पिता कितने बड़े महान भक्त होंगे। उनके पिता इतने बड़े महान भक्त थे, लेकिन माता उस स्तर की सोच नहीं रख पाती थी। हालांकि बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया माता ने, बाद में पिताजी का ही चला। लेकिन संसार में ऐसा देखा जाता है, अब जैसे गुरुकुल के बच्चे हैं, छोटी उम्र है, इनको उनके माता पिता ने भेजा है, लेकिन साथ में वो ये चाहते हैं कि ये बच्चे भौतिक पढ़ाई भी पढ़ें। तो ये नहीं चाहते कि केवल गीता भागवत की पढ़ाई इतनी बड़ी पढ़ाई है कि ये पढ़ लिए फिर कोई और पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन जो माता पिता भक्त हैं, उन भक्तों की भी स्थिति ऐसी है कि भक्त माता पिता भी अपने संतान को चाहते हैं कि नहीं, संसारी पढ़ाई भी जरूरी है। विश्वास का अभाव। संसारी पढ़ाई तो हम पढ़ चुके हैं एक प्रकार से, हम अपने अनुभव से इस बात को रियलाइज करते हैं कि केवल समय का नाश था, कुछ नहीं था। हाँ, अगर कोई गुरुजी आदेश दें कि भाई ये पढ़ाई भी पढ़ो तो पढ़नी चाहिए। ये जीवन भक्तों के चरणों में सौंपना चाहिए, फिर भक्त जैसे नचाएं वो करना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं कि भाई मेरी ही आराधना करो, लेकिन अर्जुन को भगवान ने शंकर जी की आराधना करने के लिए भी बोल दिया थोड़ी देर के लिए, आप उनको भी प्रसन्न करो, युद्ध में काम आएंगे। फिर देवलोक भी भेज दिया वहां से दिव्यास्त्र लाने के लिए। तो भगवान जैसे आदेश दे रहे हैं तो अर्जुन ने उस आदेश का पालन किया। ऐसे ही भक्त जैसा आदेश दें वैसा पालन करना होता है। पढ़ाई भी पढ़नी होती है तो भक्त लोग कहें कि हाँ ये लड़का अच्छा है, इसको समाज की सेवा के लिए आईएएस अधिकारी बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फाउंडेशन में भक्ति आ गई है। अभी समाज में भी प्रचार प्रसार करना है, तो ये इंटेलिजेंट है, इसको कलेक्टर बनाया जा सकता है। उसको आदेश दिया जाता है भाई तू ये पढ़ाई पढ़ ले, जिससे तेरे माध्यम से समाज की ये सेवा करानी है। ये लड़का अच्छा है, ये डॉक्टर बन सकता है, उसको डॉक्टरी की शिक्षा दी जा सकती है। ये लड़का अच्छा है, ये इंजीनियर बन सकता है, इसको इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जा सकती
ये लड़का अच्छा है भाषण देने में, इसे नेता बनाया जा सकता है, इसलिए इसको पॉलिटिक्स की पढ़ाई भी पढ़ाई जाए साथ में। जैसे विदुर जी थे, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन नीतिवान भी थे। चीजों को कैसे साम्राज्य चलाने के लिए हैंडल किया जाए, कैसे पॉलिटिक्स किया जाए, इसमें भी वो निपुण थे। सबसे पहली योग्यता है कि उसको भक्त बनना चाहिए। और गुरु साधु शास्त्र ये लोग जानते हैं कि किसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन भक्त माता पिता भी जिनकी श्रद्धा होती है वो भी कई बार इस रहस्य को नहीं समझ पाते, और सो कॉल्ड भक्त माता पिता अपना ही थोपते रहते, नहीं ऐसा कराओ ऐसा कराओ ऐसा। बहुत बड़ी नादानी है, बचपना है। तो नारद जी की जो माँ थी वो भी साधारण स्त्री नहीं थी, वो भी भक्त थी। वो भी साधु संतों को, जो भक्ति वेदांती लोग आए थे उनकी सेवा करने के लिए जाती थी। तभी तो नारद जी भी जाते थे। फिर भी उनके मर जाने पर नारद जी सोच रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ। अर्थात कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि ये विरोध है एक प्रकार से, या इनका बाधा आ सकती है मेरे जीवन, भक्ति मार्ग को लेकर रोक टोक हो सकती है। कई बार ऐसा पाया जाता है। इस श्लोक से सुखदेव गोस्वामी हम सबको समझा रहे हैं कि बिना भक्ति का जो जीवन है वो सीधा मुर्दा जीवन है। भक्तों के चरणों में ऐसी निष्ठा हो जाए, ऐसी श्रद्धा हो जाए, ऐसी श्रद्धा हो जाए कि उनके चरणों की धूल लेने के लिए हम भागे। अर्थात कभी ऐसा फीलिंग ना आए कि भाई हम इनसे दूर रह सकते हैं। तब हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है। दूर रहने का मतलब यही नहीं होता कि शरीर से दूर रहा जाए। दूर रहने का मतलब उनके संरक्षण से दूर नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से बहुत ज्यादा मिले नहीं थे, एक दो बारी मुलाकात हुई, लेकिन प्रभुपाद जी अपने आप को अपने गुरुजी के आदेश के संरक्षण में रखते थे। ये प्रभुपाद जी की महानता थी। और परिणाम क्या हुआ हम सबके सामने है कि प्रभुपाद जी ने भागीरथी कार्य करके दिखा दिया। 70 साल की अवस्था में गुरुदेव की शक्ति से, ये परंपरा की शक्ति ऐसी शक्तिशाली होती है। हमारी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, हम कुछ नहीं, हम सांस लेने की भी सामर्थ्य नहीं। जब हम संरक्षण में रहते हैं, आज्ञा के अधीन रहते हैं, और आज्ञा डांस करते करते यार सोएगा तो फिर से डांस करवा दूंगा। बिना कीर्तन के डांस करना पड़ेगा, भागवत कथा को सुन सुन कर। समझ आ रहा है? संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है। जब हमारी संरक्षण में रहने की श्रद्धा ऐसी उदय हो जाती है तो उच्छिष्ट खाने से परिवर्तन आ जाता है। एक महात्मा थे, वो संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, और एक मायावादी थे, सन्यासी थे। मायावादी लोग शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, लेकिन भक्ति की क्रियाओं का अभ्यास नहीं करते, तो उनके हृदय में परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं आता। हृदय सूखा सूखा ही रहता है, हृदय द्रवीभूत नहीं होता, हृदय पिघलता नहीं, भाव उदय नहीं होता। तो सामने से जब सन्यासी महाराज जो वैष्णव थे और ये भी सन्यासी थे, तो इन्होंने उनको कीर्तन करते हुए जाते हुए देखा। और वो कीर्तन ऐसे कर रहे थे कि एकदम बड़े डूब करके। कीर्तन भी तरह तरह के होते हैं, फॉर्मलिटी वाले कीर्तन होते हैं, पैसा कमाने वाले कीर्तन होते हैं, दुखी होकर के कीर्तन किए जाते हैं कुछ।
तो उत्साह से कीर्तन किए जाते हैं, कुछ प्रतिष्ठा वाले कीर्तन होते हैं, कुछ भाव प्रेम वाले कीर्तन होते हैं। ऐसा भाव प्रेम वाला अकेले ही थे, लेकिन उनके कीर्तन में ऐसा आकर्षण, वो अश्रुपात करते हुए जा रहे थे। उनको देख करके इनके अंदर ऐसी श्रद्धा उदय हुई, इनके अंदर, किसके अंदर? मायावादी सन्यासी के अंदर ऐसी श्रद्धा हुई कि वो सोच में पड़ गए कि देखो ये कितने आनंद में डूबे हुए हैं, ये कितने डूब गए भक्ति में। हमने दुनिया भर के शास्त्र पढ़े लेकिन कुछ डूब नहीं पाए। पूरे पंडित रह गए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के गणेश। कल एक गोवर्धन के व्यक्ति आए, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो बोले कि भगवान सुनते हैं। बोले मुझे अनुभव है इस बात का, लेकिन तब सुनते हैं जब आंख से आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहने लगे कि लेकिन समस्या ये है कि आंसू बड़े कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते, क्या करें। बोला हाँ, हमारे गुरु महाराज भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रार्थना तो वो होती है जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। हम सबका हृदय बड़ा कठोर है ना। कठोर हृदय में अश्रुपात नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति के सामने कोई जीव बेचारी काटा जा रहा हो, तो एक व्यक्ति उसको देख के मजा लेगा, बढ़िया है, क्या मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है। एक व्यक्ति जिसका हृदय कोमल है, वो देख नहीं सकता, रोने लग पड़ेगा। वो बोलने लगे ऐसा। बोला ये बात सच है। बोले प्रभु जी, रोज आंसू आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हृदय साफ करना पड़ेगा। हृदय साफ कैसे होगा? भगवान के नाम जपने से होगा, सेवा करने से होगा, कथा श्रवण करने से होगा, भक्तों के सानिध्य आने से होगा। धीरे धीरे होगा, समय लगेगा, करते रहना पड़ेगा। तो वो सन्यासी जी तो भजन करते करते इस अवस्था पे पहुंच गए, जैसे गुरु महाराज जब भी कथा करते तो रोने लग जाते, रोज ही कथा में रोने लग जाते। वो कीर्तन करते करते रोते हुए जा रहे थे, तो उनके इस भाव को देख करके एकदम से खिंचाव उत्पन्न हुआ, और ये एकदम से पागलों की तरह उनके पीछे पीछे चलना चले गए। और जब चलते चले गए, तो उनको तो कोई सुध बुध थी नहीं, वो जाकर के वहां बैठ गए अपने आश्रम में, ये भी पीछे पीछे से चले गए। इन्होंने प्रसाद खाया, और जो उनकी थाली में थोड़ा सा नीचे गिर गया था, उसको सन्यासी, जो मायावादी सन्यासी थे, उन्होंने खा लिया। जब उन्होंने खा लिया, एकदम से भगवान की दिव्य लीलाओं के दर्शन हो गए, एकदम से। ऐसा केवल थोड़ा सा उच्चिष्ट खाते ही ऐसा स्थिति बन गया। ये शॉर्टकट आइडिया है भक्ति में आगे जाने के लिए। दीपक सो रहा है, क्या करें? हम भक्तों की चरण धूलि लें, भक्तों का उच्चिष्ट लें, और भक्तों का चरणामृत लें। लेकिन लोग ये तो ले लेते हैं, और इन सब के लिए झगड़ा भी करते हैं, लेकिन ऐसा हृदय से सम्मान नहीं होता, हृदय से उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती। जब हृदय से श्रद्धा नहीं होगी, तो ये सारी चीजें प्राप्त होने पर भी ऐसा नहीं होगा कि हमें लीला दिखाई दे रही है। और कई बार हमें भी सौभाग्य मिलता है महाराज का उच्चिष्ट खाने के लिए, लेकिन उच्चिष्ट ग्रहण करने के पश्चात भी ऐसा लगता कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर ये सब कथाएं ऐसी लगती है, ये कथाएं तो गप है एक प्रकार से। देखो भक्ति कितनी सरल है।
क्या है उच्छिष्ट खाने में, क्या ताकत लगती है? क्या ताकत लगती है चरणों की धूल लेने में? क्या ताकत लगती है चरणामृत लेने में? और ऐसा अगर वास्तव में श्रद्धा हो ना, तो भक्त रोक भी नहीं सकता। प्राय ये सब चीजें जबरदस्ती नहीं लेनी चाहिए, आज्ञा ग्रहण करके लेना चाहिए। अब भक्त इतने विनम्र होते हैं, उनको आज्ञा देते ही नहीं, फिर तो ऐसा घटना कभी घटित हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, क्या नाम था उनका? क्या नाम था? झाड़ू ठाकुर या काली कृष्ण दास? कालिदास जी। झाड़ू ठाकुर जी भी थे। दोनों में से कोई किसी के घर पे गया था ना उच्छिष्ट खाने के लिए? कालिदास जी गए थे झाड़ू ठाकुर जी के यहाँ पे। तो कालिदास जी, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर को साफ कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु अपने पैर धो रहे थे। तो उनके पैर धोते समय कालिदास जी ने दो चार बार पानी लेकर के पी लिया। महाप्रभु पीने नहीं देते थे। एक आध भक्त उनको हटाने लग गया, तो महाप्रभु ने पी लिया, कोई बात नहीं। जिसकी ऐसी श्रद्धा होती है तो वैष्णव लोग भी रोक नहीं पाते। लेकिन ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, तब ये सब चीजें असर भी करती। सारा खेल श्रद्धा का है। इसलिए उसे मुर्दा कहा, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में ऐसी श्रद्धा का उदय नहीं करता। न जा तू मरते हो, जो किसी भी समय मरणशील जो व्यक्ति है, अभिलवेत विशेष रूप से प्राप्त नहीं करता। यस्तु, जो व्यक्ति, तू मैंने लेकिन, लेकिन जो व्यक्ति मरणशील होते हुए भी विशेष प्रयास नहीं करता, क्या चीज के लिए? जीवन पर्यंत पूरा जीवन निकल गया लेकिन कभी उसने प्रयास नहीं किया, क्या? भागवता अंघ्रि रेणु, भक्तों के चरणों की धूल। आगे कह रहे हैं, श्री विष्णु पद्या, भगवान विष्णु के चरण कमल जो कैसे हैं? श्री से युक्त हैं। कैसे हैं? श्री से युक्त। श्री मतलब सारे ऐश्वर्य वही हैं। ऐसा नहीं कि चरणों की धूल ले लेंगे तो जीवन में धूल ही रहेगी, बस कुछ मिलने वाला नहीं, भूखे मरेंगे। भूखे नहीं मरेंगे। भगवान के चरणों में रहते हैं भक्त लोग। और भगवान के चरण कैसे हैं? श्री से युक्त, जहां समस्त ऐश्वर्य वास करते। श्री विष्णु पद्या, भगवान विष्णु के जो चरण कमल है, वहां पर अगर कोई मनुज, मनुज मतलब मनु की संतान, मनुष्य, मनु से जन्म लेने वाले, मनुजस तुलस्या, जो तुलसी दल क्या नहीं करते? श्वसन, श्वसन मतलब सूंघना, सांस लेना। सांस लेते समय जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त भगवान के जो चरण कमल हैं, उनके चरणों पर चढ़ाई हुई तुलसी का श्वसन नहीं करता, सांस नहीं लेता, बोले शवो, वो भी मुर्दा है। तो एक भक्तों के चरणों की महिमा बताया, और एक भगवान के चरणों की महिमा। इन दोनों के चरणों का आश्रय जो नहीं लेता, लेकिन यहाँ पहले कौन से चरणों की महिमा बताई? भक्तों के चरणों की महिमा पहले आती है, और भगवान के चरणों की महिमा बाद में आती है। बोले
अगर किसी ने न वेद, वेद मतलब जानना, ज्ञान अर्जित करना, न वेद गंधम, अगर उसने उस गंध को नहीं जाना है, इस गंध को जो भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी की गंध है। कौन से चरण? जो समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। अर्थात कोई जीव को कुछ चाहिए ही नहीं। जीव के लिए सबसे बड़ा धन है, वो है भगवान और भगवान के भक्तों के चरण कमल, बस। और क्या चाहिए? लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है ना कि इस बात को आसानी से ग्रहण नहीं करता। तो बोले वो मुर्दा है, और मुर्दा होते हुए भी अगर जीवित है तो समझ लो वो प्रेत है। तो क्या है? प्रेत है। इसलिए प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं, जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब बताओ, अगर हम कुछ लोगों के सानिध्य में आए और दूसरे लोग हमारे लिए समस्याएं पैदा करें, तो समझ लो हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं? प्रेत लोगों के साथ, है कि नहीं? मान लो विनोद प्रभु मेरे को लेके दुखी हो जाए, मेरे को लेकर के विनोद प्रभु दुखी हो जाए, तो मैं क्या हूं फिर विनोद प्रभु के लिए? क्या हूं? प्रेत। क्या हूं? प्रेत। मान लो मेरे कारण राहुल प्रभु दुखी हो जाए, तो मैं क्या हूं इनके लिए? प्रेत। भयानक व्यक्ति। मान लो किंकरी माता मधुसूदन प्रभु के कारण दुखी हो जाए, किसके कारण? राम प्रभु के कारण। हाँ। अरे मैंने उदाहरण दे रहा था, मैं कुछ पक्का थोड़ी कह रहा था कि मधुसूदन प्रभु प्रेती है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर राम प्रभु के कारण कोई दुखी हो रहा है तो मान लो राम प्रभु कौन है? प्रेत। मान लो अगर राजा राम प्रभु कल की अवतार के कारण दुखी होता है, तो कल की अवतार कौन है? प्रेत। और कल की अवतार दुखी हो जाए, मान लो जानकी सीता माता के कारण, तो जानकी सीता माता क्या हो गई? प्रेत। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है नरेश प्रभु, समझ में आ रहा है? तो ऐसे, अब जैसे विनोद प्रभु दुखी हो जाए किसके कारण? मेरे कारण, या राखी माता के कारण, तो राखी माता क्या हो गई? प्रेत। और मैं मान लो आश्रम के सब लोग दुखी हो जाएं मेरे कारण, तो मैं क्या हो गया? प्रेत नहीं, हनुमान जी का भक्त, जिसकी वजह से सारे प्रेत दुखी रहते हैं। प्रेत, प्रेत आप लोग हैं फिर, है कि नहीं? कई बार भक्तों से भी प्रेत दुखी रहते हैं। प्रेतों से तो दुनिया दुखी रहती है, जैसे ये प्रेत है, ये प्रेत है, ये प्रेत है, ये प्रेत है। लेकिन कई बार भक्तों से भी प्रेत दुखी रहते हैं, है कि नहीं? गोविंद गोपाल को, क्यों भाई? प्रेत आत्मा, सही बात है कि नहीं? जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते, वास्तव में जो भक्त होते हैं ना, दूसरों को आनंदित करते हैं। होना चाहिए भक्त। प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे, जिनके लिए लोग सब छटपटाते थे। भक्त लोग अच्छे होते हैं, वो सब जगह शांति देते हैं। जनक महाराज नरक में चले गए, और वहां से विष्णु दूत बोले, चलो महाराज, पहले तो आप यहाँ आए ही क्यों? बोले मेरी इच्छा है नरक को देखने की।
ले गए, बोले आप घूम के आ जाओ, हम तो जाएंगे नहीं। तो वहां से चिल्ला रहे हैं, चलो महाराज। आप बोले नहीं, मेरे को अब नहीं जाना है। तो जब जाने लगे तो सारे नरकवासी चिल्ला रहे, महाराज राजमान आप यही रहो, बहुत अच्छा लगता है। आप चले जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपके यहाँ आने से नरक में बड़ी शांति मिलती है। तो बैठ गए आसन जमा करके, बोले चलो महाराज। बोले नहीं जाना, यही रहे। ये भक्त होते हैं। हमें ऐसा भक्त बनना चाहिए। प्रभुपा जी यहाँ लग रहे हैं, इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, प्रेत सदृश अभक्त जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। कल मैंने मधुसूदन प्रभु के बारे में पूछा, मैं बोला क्या कर रहे हैं मधुसूदन प्रभु। तो एक भक्त बोला, बोले डस रहे हैं। बोले किसी को डस रहे हैं, बोले मुस्कार मारो। मैं सोचा चलो प्रेत से अच्छा नाग है, नाग देवता अच्छे होते हैं, प्रेत से। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है। देखो सम्मान, इसी को श्रद्धा कहते हैं। भक्तों के लिए ना, हाँ, मंदिर में विग्रहों के लिए, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भक्तों को बस हेडक देना, टेंशन नहीं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। जैसे वो मजनू कहता है ना कि लैला की गली का मुझे कुत्ता भी प्यारा है। तो कुत्ता प्यारा नहीं, लैला की गली का मुझे भगवान कुत्ता ही बना दो। कुत्ता बन जाऊंगा तो मैं आसानी से चला जाऊंगा। कहा जाता है ना, इफ यू लव मी लव माई डॉग ऑल्सो। कुत्ते को भी प्यार करना। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान की शुद्ध भक्ति की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा बहुत जरूरी है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना। और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है कि उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिससे दूसरे भक्त की जिसने दूसरे भक्त की सेवा की है। ध्यान दें, शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है। कौन से कथन से? उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा। अर्थात परंपरा के अंतर्गत अगर कोई सेवक आ रहा है जिसने पूर्ववर्ती किसी भक्त की सेवा की हो, ये नहीं कि मेरे को कोई व्यक्ति पसंद है और मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ और वो ऊपर की किसी भक्त की कभी उसने जीवन में आज्ञा पालन किया ही नहीं, कभी सेवा किया ही नहीं, तो नहीं चलेगी। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। प्रभुपाद जी हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते। इसलिए हमें, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज की सेवा किया, जान पर खेल करके सेवा की। हमें प्रभुपाद जी की सेवा करनी चाहिए। जो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, जैसे गुरु महाराज हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना ही इतना ट्रेवलिंग करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। जो उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे कुंती माता जी हैं, जैसे बाकी भक्त लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की हमें सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें परंपरा के अंतर्गत रहते हुए सेवा करनी चाहिए और जीवन सफल रहे। सबसे पहली शर्त यही है, यही चरण धूलि लेने का अर्थ है सेवा करना। सेवा का अर्थ है आज्ञा के अनुसार सेवा करना। तब शुद्ध भक्ति अपने आप आ जाएगी, कुछ नहीं करना। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की